नमस्ते भारत। आज पूरे दिन से आप लोगों के बीच में अपने चैनल के माध्यम से कोई वीडियो लेकर के नहीं आ पाई, ट्रैवल कर रही थी, लेकिन अब आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूं इत्र के उस महानुभाव की जिसने चोरी करने की हर पराकाष्ठा, हर सीमा रेखा पार कर दी है। समाजवादी पार्टी के इत्र के निर्माता और निर्देशक दोनों ही, जिनके घरों में लगातार पैसा मिल रहा है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग और लेटेस्ट अपडेट इस बारे में आपको देना चाहती हूं। छोटा सा वीडियो अभी बना रही हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। आप सब लोगों को मालूम है कि पीयूष जैन महाठग, ठगों में ठग, महाठग, जो इत्र के नाम पे पूरे देश को चूना लगा रहा था और सबका जो पैसा है उसको, मतलब राम नाम जपना और पराया माल अपना जैसी उसने अपनी एक पूरी फिलॉसफी बना रखी थी और घर के हर कोने से सिर्फ पैसा ही निकल रहा था। वो व्यक्ति अब पुलिस की गिरफ्त में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन 6 दिन तक उसके घरों में, 2 घर में, कानपुर और कन्नौज में आईटी जीएसटी की रेड चली है। 23 तारीख से आरंभ हुई, अभी कुछ देर पहले जाकर के समाप्त हुई। पंचनामा अब होगा और उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट एक फॉर्मल पीसी करके तमाम जानकारियां देंगे कि एग्जैक्टली कितना नोट, कितने कैश बरामद हुए। लेकिन 19 करोड़ रुपए कन्नौज से मिले हैं, उसके अलावा सोने की ईंटें मिली हैं। अभी तक तो मैं आपको बोल रही थी बिस्किट मिले हैं, बिस्किट चाय में डिप करने वाले भाई साहब, इनके घर से तो सोने की ईंटें निकल गई हैं। इनका जो घर है वो सोने की ईंटों से बकायदा बना हुआ था। तंग गलियों में कन्नौज की इन्होंने अंदर जा करके आलीशान बंगला अपने लिए बनाया हुआ था। और मजेदार बात यह है कि टूटे हुए स्कूटर में घूमा करते थे, हवाई चप्पल पहन के। हवाई चप्पल पहन के जो घूमते हैं उनकी कहानी मुझे समझ में नहीं आती है। एक ममता बनर्जी दीदी हैं, हवाई चप्पल, सूती धोती पहन के घूम रही हैं और सबको नचा रही हैं, और दूसरे ये भाई साहब निकले, पजामा पहनते हैं सूती, टूटे हुए स्कूटर में घूमते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, और उसके बाद 250 करोड़, 257 करोड़ से ज्यादा का कैश, सोना, चांदी, और बाय द वे बहुत सारे घरों के, प्रॉपर्टीज के पेपर्स इनके पास निकल करके आए हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ आपको पता है किसको हो रही है? कौन बिफर रहा है, किसके पेट में दर्द हो रहा है? लाल टोपी वाले, जो विदेश से पढ़ के आए हैं, जिनकी अभी पत्नी और बेटी दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए, जो कोविड की जो वैक्सीन है उसको लेकर के जनता को भरमा रहे थे। हाँ, सही पहचाना आपने, मैं अखिलेश यादव की बात कर रही हूं। अखिलेश यादव को शॉर्ट टर्म मेमोरी केस वाली स्थिति उनकी हो गई है। वो लगातार ये बोल रहे हैं कि भैया हमें नहीं मालूम ये पैसा किसका है, हम नहीं जानते कि ये कहां से निकल करके आया है, ये तो हमारी पार्टी का व्यक्ति है ही नहीं, ये किसी और का पैसा है। तो आपसे किसने बबुआ सफाई मांगी? आपको किसने बोला कि आप क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन दो? किसी ने नहीं बोला ना। अगर आप दे रहे हो, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आप थर्राए पड़े हो, क्योंकि ये पैसा अब किस किस का उनकी गिरफ्त में था ये जल्द ही सबको पता चलने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सांच को कोई आंच नहीं होने वाली है, इसलिए कि ये जो पूरी की पूरी जांच है उसकी आंच अखिलेश यादव और समाजवाद के लोगों पर ना पहुंचे, इन्होंने अपनी ढपली, अपना राग अलापना आरंभ कर दिया है। इनको मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ, कमजोर याददाश्त के व्यक्ति हैं, अक्सर याददाश्त ये खो दिया करते हैं। इनको मैं ये बता दूं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि पीयूष जैन से आपका और समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो मिस्टर अखिलेश यादव, अभी जुम्मा कुछ समय पहले समाजवादी इत्र का लॉन्च हुआ था और आप ही के घर से हुआ था। आपके घर में उसकी लॉन्चिंग हुई थी, बकायदा आप भी थे। तो आप ये बताइए कि जो ये इत्र वाले भैया हैं, जो सबकी बैंड बजा रहे हैं, जिनके घर में न जाने असंख्य क्या क्या चीजें मिल रही हैं, वो आपसे कैसे ताल्लुकात नहीं रखते हैं? बाय द वे 6 करोड़ का चंदन का तेल भी निकला है। तो ये चंदन के तेल में इत्र बना करके ये जो गंध फैला रहे थे भ्रष्टाचारी रूपी, सड़न फैला रहे थे भ्रष्टाचारी और चोरी चकारी रूपी, ये किसके कहने पे चला रहे थे, ये आपको हमें बताना पड़ेगा। ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूं कि जो संपत्तियां हैं वो तो 16-17 न जाने कितनी अवैध संपत्तियां हैं, दुबई तक इसकी संपत्तियां हैं। और कुछ सालों में जब समाजवादी पार्टी पीक पर थी, तब इस व्यक्ति ने इतना नोट मालमत्ता कमाया है। इस बारे में बहुत सारी अभी सनसनीखेज खुलासे निकल करके आएंगे, जिन चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को जल्द ही देने वाली हूं। अभी मुझे बैक टू बैक 2 चैनल्स पर डिबेट करनी है, इसलिए मैंने क्विकली ये वीडियो बना करके आप लोगों को लिए डाला है। लेकिन आप सोचो, अब आपको आपके आसपास ना कोई टूटे हुए स्कूटर में
सफ़ेद सूती पजामा और हवाई चप्पल पहन के घूमता हुआ दिखाई दे, तो ये मत सोचिएगा भैया ये तो साधारण आदमी, कोई भरोसा नहीं है। कौन आपके चारों तरफ ऐसी वेशभूषा धर के कौन कुबेर का महाराज घूम रहा है, आपको भी नहीं पता। हिंदुस्तान ऐसे ही होता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। चरितार्थ करके दिखा दी ये कहावत पीयूष जैन ने, और बता दिया है कि लुटेरों का कोई वेशभूषा नहीं होती, वो किसी भी स्वरूप में आप लोगों के बीच में आ सकते हैं। और अब मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।